हे हाय एंड हेलो गाइस। तो कैसे हैं आप लोग? आज मैं एक्सप्लेन करने जा रही हूँ हाई स्कूल लव स्टोरी का पार्ट 4, जो कि इस ड्रामा का लास्ट पार्ट भी है। तो प्लीज़ आप लोग जल्दी से वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब एंड अपने दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलना। बट हाँ, उन्हीं दोस्तों के साथ शेयर करना जिन्हें के ड्रामास देखना पसंद है। एंड नाउ विदाउट एनी फर्दर डिले लेट्स स्टार्ट दी एक्सप्लेनेशन। पार्ट 4 की शुरुआत में दोशिम ली से कहती है कि इस बार के एग्ज़ाम में मैं लास्ट आना चाहती हूँ। सो प्लीज़ तुम जितने हो सके उतने क्वेश्चंस को सही करने की कोशिश करना और मैं गलत करने की। जिन्हें बात करते हुए दूर से प्रिंसिपल भी देख लेता है। यहाँ ली को भी उस एविल स्पिरिट के बारे में पता चल जाता है। ली कहती है, प्लीज़ मेरी हेल्प करो क्योंकि मैं मरना नहीं चाहती। आफ्टर दैट वुशु दोशिम से मिलने आता है, बट दोशिम उसे इस बारे में कुछ भी नहीं बताती। वुशु थोड़ी देर तक उसे देखने के बाद कहता है कि क्या मैं तुम्हें किस कर सकता हूँ? आई मीन कैन आई किस यू? जिसे सुनकर दोशिम वॉज लाइक, यू परवर्ट, तुम्हें क्या लगा था कि मैं हाँ बोलूँगी? तभी वहाँ से जंग आकर वुशु से कहती है कि आखिर तुमने मेरे साथ क्या किया है, क्योंकि उस रात के बाद से मेरा सर दर्द कर रहा है और मुझे काफ़ी अजीब लग रहा है। वहीं दूसरी तरफ टीचर प्रिंसिपल को उस एविल स्पिरिट के बारे में बताते हैं एंड उन्हें एग्ज़ाम्स कैंसिल करके स्कूल बंद करने के लिए कहते हैं। बट प्रिंसिपल तो उल्टा टीचर पे ही गुस्सा करने लगता है एंड उन्हें ये बात किसी और को बताने से मना करता है, क्योंकि वो नहीं चाहता कि उसके स्कूल की रेपुटेशन खराब हो जाए। देन सेम नाइट वुशु दोशिम से मिलने जाता है, जो कि बस स्टॉप पे बैठी होती है। आफ्टर दैट वो दोनों इल्लाम को देखने हॉस्पिटल जाते हैं, जहां उसकी मॉम काफ़ी सैड होती हैं। जिसके बाद दोशिम उसे बाय बोलकर वहां से जाने लगती है, बट देन कुछ सोचकर वापस आती है एंड भागते हुए वुशु को हग कर लेती है। वो उससे फिर से पूछता है कि क्या मैं तुम्हें किस कर सकता हूँ? जिसे सुनकर दोशिम क्या करती है ये तो आप खुद ही देख लो। दोशिम कहती है, ये मेरा फर्स्ट किस है और शायद लास्ट भी। देन नेक्स्ट मॉर्निंग क्लास में सभी स्टूडेंट्स एग्ज़ाम दे रहे थे, जहाँ दोशिम एंड ली को देखकर हमें पता चलता है कि उन्होंने एक दूसरे से आंसर शीट चेंज करने का प्लान बनाया था ताकि दोशिम लास्ट आ सके। बट तभी टीचर उनकी ओर देखने लगते हैं तो वो दोनों ऐसा नहीं कर पाती, जिस वजह से ली काफ़ी परेशान हो जाती है और वुशु स्माइल करता है। देन नेक्स्ट सीन में हम उन दोनों को साथ में बातें करते हुए देखते हैं, जहां दोशिम कहती है कि हम नेक्स्ट सब्जेक्ट के पेपर में अपनी आंसर शीट ज़रूर चेंज करेंगे क्योंकि अभी एग्ज़ाम्स ख़त्म नहीं हुए हैं। तभी वहाँ वुशु आकर उनसे पूछता है कि तुम क्या चेंज करने की बात कर रही हो? जिसे सुनकर दोशिम वॉज लाइक, ओ गॉड, अब मैं क्या बोलूँ? एंड देन कहती है कि मैं कुछ भी तो नहीं। बट यहाँ वुशु ली से काफ़ी रूडली बातें करता है और कहता है कि अगर तुम्हें मरने से इतना ही डर लगता है तो एग्ज़ाम से पहले पढ़ना चाहिए था। ये सब सुनकर ली गुस्सा होकर वहाँ से चली जाती है, तो दोशिम भी उसे ऐसा बिहेव करने के लिए वुशु पर गुस्सा करती है। नेक्स्ट एग्ज़ाम में जब ली एंड दोशिम फिर से आंसर शीट चेंज करने की कोशिश करती हैं, तो वुशु उन्हें ऐसा नहीं करने देता एंड देन टीचर से कहता है कि सॉन्गसन, आई थिंक कोई यहाँ चीटिंग कर रहा है। एग्ज़ाम ओवर होने के बाद दोशिम उससे बात करने की कोशिश करती है, बट वुशु कहता है, प्लीज़ पहले मुझे मेरे आंसर्स चेक कर लेने दो क्योंकि ये एग्ज़ाम मेरे लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। जिसे सुनकर दोशिम सैड हो जाती है एंड वुशु को देखते हुए कहती है कि पता नहीं मैंने तुम जैसे बास्टर्ड को, आई मीन गधे को किस क्यों किया। वहीं दूसरी तरफ प्रिंसिपल टीचर से दोशिम की आंसर शीट चेंज करने के लिए कहता है ताकि वो लास्ट आकर उस एविल स्पिरिट के हाथों मारी जाए। टीचर ऐसा करना तो नहीं चाहते थे, बट प्रिंसिपल की वजह से उन्हें ये काम करना पड़ता है, जहां वो क्लास के एक बच्चे की आंसर शीट को देखकर कंप्लीटली शॉक्ड हो जाते हैं। नेक्स्ट मॉर्निंग ली काफ़ी डरी हुई थी क्योंकि आज ही रिजल्ट अनाउंस होने वाला है
तभी थोड़ी देर बाद टीचर क्लास में आकर वुशु पर चिल्लाते हुए कहते हैं कि आखिर तुम्हारे सबसे कम मार्क्स कैसे आ सकते हैं, जिसे सुनकर क्लास में सभी बच्चे शॉक्ड हो जाते हैं क्योंकि इस बार लास्ट रैंक किसी और की नहीं बल्कि वुशु की आई है। ये सुनकर वो स्माइल करने लगता है एंड देन दूशिम की ओर देखते हुए खुद से कहता है कि अब मैं उस एविल स्पिरिट का सामना करूंगा। हो सकता है कि मैं उसे पकड़ लूं या फिर मेरा हाल भी इल्लाम की तरह हो जाए। एंड देन हमें पता चलता है कि उसने भी दूसिम को किस करते हुए खुद से कहा था कि ये मेरा फर्स्ट किस है और शायद लास्ट भी। देन नेक्स्ट सीन में हम उन दोनों को साथ में देखते हैं जहां दूशिम उसे एक जोर का चांटा मारती है और कहती है कि तुम्हें पता भी है कि तुमने क्या किया है, क्या तुम पागल हो गए हो। वुशु कहता है तो तुमने ऐसा क्यों किया, क्योंकि तुम भी ली की जगह लास्ट आना चाहती थी। दूशिम कहती है तुम्हें कैसे पता, क्या ली ने बताया। और यहाँ हमें पता चलता है कि उस ड्रीम को देखकर वुशु समझ गया था कि हो ना हो दूशिम लास्ट आने की कोशिश कर रही है। वहीं प्रिंसिपल वुशु के लास्ट आने से काफ़ी परेशान होता है क्योंकि अगर उसे कुछ हो गया तो वुशु के मॉम एंड डैड प्रिंसिपल को तो छोड़ेंगे नहीं। इसलिए वो वाइस प्रिंसिपल से कहता है कि आप सभी को जाकर बता दो कि ये वाला एग्ज़ाम इनवैलिड है। एंड यहाँ हम व्यूअर्स वॉज लाइक प्रिंसिपल तेरे तो एल लग गई। वहीं वुशु एंड दोशिम को भी पता चल जाता है कि किसी ने जानबूझकर दूसिम की आंसर शीट चेंज कर दी थी ताकि वो लास्ट आकर एविल स्पिरिट के हाथों मारी जाए। बट उसे क्या पता था कि मुझसे भी बड़े वाले लूज़र तो तुम निकलोगे। वुशु कहता है तो अब तुम क्या करोगी, मुझे प्रोटेक्ट करोगी राइट। जिसे सुनकर दूशिम वॉज लाइक पगला गए हो का, मैं तुम्हें क्यों बचाऊंगी। तभी उन्हें अचानक से वहाँ पे कुछ फील होता है। वहीं दूसरी तरफ प्रिंसिपल स्पिरिट को बाहर निकलने से रोकने की कोशिश करता है बट फिर भी वो उसे धक्का देते हुए बाहर निकल जाती है। वहीं ली अपने दोस्तों से कहती है कि शायद मैं स्कूल में कुछ भूल गई हूँ। उसकी दोस्त कहती हैं क्या, ली कहती है फ्रेंड्स एंड भागते हुए स्कूल की ओर जाती है जहाँ वुशु एंड दूशिम उस एविल स्पिरिट से लड़ने की तैयारी कर रहे थे। दूशिम उसे एक कोट पहनने के लिए देती है जो कि उसकी मॉम ने उन्हें उस एविल स्पिरिट से बचाने के लिए बनाई थी। तभी वहाँ ली आ जाती है और कहती है कि ओह माय गॉड, ये क्या देख लिया मैंने, छी छी छी, आई मीन कहीं तुम दोनों वो तो नहीं करने जा रहे। दूशिम कहती है क्या, ली कहती है आखिर तुम दोनों उस एविल स्पिरिट को मेरे बिना कैसे पकड़ सकते हो। तभी वहाँ सेजोंग भी उनकी हेल्प करने आती है क्योंकि रास्ते में ली ने उसे एविल स्पिरिट के बारे में सब कुछ बता दिया था। और फिर क्या था, जिसके बाद तो वो चारों मिलकर उस स्पिरिट को पकड़ने का प्लान बनाते हैं। सो गाइस, ड्रामा को कंटिन्यू करने से पहले जिन्हें नहीं पता है तो मेरे सेकंड चैनल दैट इज़ हेलो ड्रामा लवर्स पे एक ब्रांड न्यू कोरियन हाई स्कूल ड्रामा की एक्सप्लेनेशन स्टार्ट हो गई है। तो जिन लोगों ने अभी तक नहीं देखा है, आप लोग वेट क्या कर रहे हो, इस ड्रामा को देखने के बाद तुरंत उस चैनल में जाना एंड उसे भी एंजॉय करना। और जिन्होंने ऑलरेडी देख लिया है उनका थैंक यू। सो गाइस, जल्दी से जाओ सर्च करो हेलो ड्रामा लवर्स एंड कोरियन हाई स्कूल के सभी एपिसोड्स की एक्सप्लेनेशन एंजॉय करो। आफ्टर दैट दूशिम उन दोनों की आंखों पर अपना हाथ रखती है ताकि वो दोनों भी एविल स्पिरिट को देख सकें। जिसके बाद हमें वही सीन दिखाया जाता है जिसे हमने एपिसोड 1 में देखा था। स्पिरिट कहती है कि चलो अब जल्दी बताओ कि लास्ट रैंक किसकी आई थी। वुशु कहता है ये तो तुम्हें खुद ही पता लगाना होगा। जिसके बाद वो चारों अपने प्लान पर काम करना स्टार्ट करते हैं बट वो एविल स्पिरिट इतनी ज़्यादा पावरफुल हो गई थी कि उनका प्लान भी बिल्कुल अनन्या पांडे की मूवीज़ की तरह फ्लॉप हो जाता है। और फिर क्या था, जिसके बाद तो उन चारों की फाइट स्टार्ट होती है जहां एविल स्पिरिट अकेले ही उन सभी की वॉट लगा देता है और दूशिम एंड वुशु को पकड़ते हुए कहता है कि मैंने तुमसे कहा था ना कि अब मुझे कोई नहीं रोक सकता। बट वो दोनों साथ में आकर उसकी कैस से बाहर निकल आते हैं। बट गाइस, गेस व्हाट,
तभी वहाँ प्रिंसिपल आकर दूशिम को मारने की कोशिश करता है, क्योंकि उसकी वजह से ही स्कूल में सभी को एविल स्पिरिट के बारे में पता चल गया। वूशू प्रिंसिपल को रोकने की कोशिश करता है, जिस वजह से वो सीढ़ियों से नीचे गिर जाता है एंड चाकू लगने की वजह से उसका वहीं पे राम नाम सत्य हो जाता है। उसकी डेथ हो जाती है। मरते मरते भी प्रिंसिपल दूशिम को मारने की कोशिश करता है, जिसे देखकर हम व्यूअर्स वाज लाइक, मतलब रस्सी जल गई पर बल नहीं गया। जिसके बाद दूशिम उसकी पॉकेट से वो बैग निकाल लेती है ताकि एविल स्पिरिट को पकड़ सके। वहीं दूसरी तरफ वो स्पिरिट सेजांग को मारने की कोशिश करती है, बट इससे पहले कि वो कुछ कर पाती तभी वहाँ वूशू आकर उसे पकड़ लेता है। बट गाइस गेस व्हाट, यहाँ सेजंग को उस एविल स्पिरिट ने पॉजेस कर लिया था। स्पिरिट कहती है, तो फाइनली मैंने तुम्हें पकड़ ही लिया। एंड देन वूशू की बॉडी को पॉजेस करने की कोशिश करती है, बट दूशिम उसे ऐसा नहीं करने देती एंड स्पिरिट को वूशू की बॉडी से बाहर निकालकर उसे उस बैग की हेल्प से पकड़ लेती है। बट अब विलन तो विलन ठहरा, वो फिर से निकलने की कोशिश करता है, तो इस बार वो दोनों मिलकर उसे पकड़ते हैं एंड हमेशा के लिए उस एविल स्पिरिट का काम तमाम कर देते हैं। उसके खत्म होते ही उन सभी स्टूडेंट्स की स्पिरिट आज़ाद हो जाती है जिन्हें उस एविल स्पिरिट ने मारा था। आफ्टर दैट ग्रैंडमा उन दोनों को गुड जॉब बोलकर उन सभी बच्चों की आत्माओं के साथ वहां से चली जाती हैं। वहीं दूसरी तरफ प्रिंसिपल अपने आप को सही सलामत देखकर काफी खुश होता है, जिसे देखकर हम व्यूअर्स वाज लाइक, हमने तो सोचा था कि ये मर गया, बट यहाँ देखो, यहाँ ये तो जिंदा है बे। बट प्रिंसिपल को जोरों का झटका जोर से तो तब लगता है जब वो अपनी बॉडी को नीचे पड़े हुए देखता है। इसका मतलब कि ये उसकी स्पिरिट है। तभी वहाँ यूनसो आकर वूशू को बताता है कि मैंने इन लाम को मेमोरियल पार्क में छिपाया था। यूनसो कहता है, दोशिमा, फाइनली मुझे मेरा घर याद आ गया, इसलिए मैं अपनी मॉम से मिलने जा रहा हूँ। वूशू उसे थैंक्स बोलता है, जिसके बाद यूनसो भी उन्हें गुड बाय बोलकर वहाँ से चला जाता है। वहीं हॉस्पिटल में फाइनली इल्लाम को होश आ जाता है, जहाँ वो अपने डैड से मिलकर काफ़ी हैप्पी एंड थोड़ा सा इमोशनल होता है, जिसे दूर से वूशू एंड दूशिम भी देख रहे थे। देन नेक्स्ट मॉर्निंग क्लास में सभी स्टूडेंट्स एग्ज़ाम दे रहे थे, जहाँ आज पहली बार उन सभी के चेहरे पर उदासी नहीं बल्कि एक प्यारी सी हंसी थी। आफ्टर दैट वो सभी इल्लाम के रेस्टोरेंट जाकर साथ में काफ़ी मस्ती करते हैं। ली दूशिम से पूछती है कि ग्रेजुएशन के बाद तुम्हारा क्या प्लान है। दूशिम कहती है, अभी कुछ सोचा नहीं, बस शायद मैं ये प्लेस छोड़कर कहीं और शिफ्ट हो जाऊं। जिसे सुनकर वूशू सैड हो जाता है। सेजंग कहती है, चलो अब तुम बताओ कि ग्रेजुएशन के बाद तुम्हारे क्या प्लान्स हैं। वूशू कहता है, आई एम नॉट श्योर बिकॉज आज तक मैंने इस बारे में कभी कुछ सोचा नहीं, बट आई थिंक अब मुझे सोचना स्टार्ट कर देना चाहिए। देन नेक्स्ट मॉर्निंग हम उन दोनों को साथ में देखते हैं, जहां वो दोनों एक दूसरे से बातें करते हुए टहल रहे थे। दूशिम कहती है, क्या तुम फ्यूचर देख सकते हो? तो वूशू उससे बचाते हुए कहता है कि ज़्यादा दूर का तो नहीं, बस इतना ही। जिसे देखकर दूशिम वाज लाइक, आए हाय राजा जी, बड़े तेज हो रहे हो। थोड़ी बहुत बातें करने के बाद वूशू कहता है कि मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहना चाहता हूँ, सो प्लीज़, तो क्या तुम ग्रेजुएशन के बाद मेरे साथ एक ही घर में रहना पसंद करोगी? एंड देन वो कुछ ऐसा करने ही वाला था, बट दूशिम उसे रोक देती है और कहती है कि क्या तुम भूल गए कि हमारा लास्ट किस तो उसी दिन हो गया था। एंड देन वहाँ से जाते हुए कहती है कि परेशान होना बंद करो, अब सब कुछ ठीक है, ऑल इज वेल। वूशू कहता है, तुम बिल्कुल सही कह रही हो। एंड गाइस गेस व्हाट, तो इसी हैप्पी मोमेंट के साथ हमारा ये ड्रामा यहीं पे ख़त्म हो जाता है। Thank you so much guys for watching my explanation. Stay safe and healthy. Bye bye.